अगर इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है और नामुमकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें चूहा से भी सीखना चाहिए। ये देखिए, ये चूहेदानी है और ये नज़दीक से दिखा दूँ, ये चूहेदानी जो है इस तरफ से जो पूरा जो है वो चूहा काट दिया। इसके अंदर चूहा जो था वो घुस गया और हम लोग जो थे वो गांव चले गए थे और इसके अंदर कुछ रोटी वगैरह भी नहीं लगा हुआ था, लेकिन इसके अंदर में चूहा घुस गया और हम लोग गांव चले गए थे और चूहे ने इसको पूरी तरह से काट दिया और काट करके निकल गया दोस्तों। तो जान पे पड़ने के बाद इंसान कुछ भी कर सकता है और इंसान चाहे तो कुछ भी इस दुनिया में नामुमकिन नहीं है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनिकेत गीता ब्लॉग में। दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों आज जो है हम बहुत दिनों का संजोया हुआ जो सामान है वो सभी को हम बेच देंगे दोस्तों, और बहुत सारी जो उससे यादें जुड़ी हुई है वो सारी को हम आज ख़त्म करेंगे दोस्तों, और आप लोगों को दिखाएंगे क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। बरसों कई कितने बरसों से संजोया हुआ ये मेरा किताब है जो हम कभी पढ़ा करते थे। तो ये सारी आपको दिखा दूं। ये कुछ किताबें हैं, जैसे ये सपोर्टिव मटेरियल है, ये 9th का है, ये बच्चों का है, मेरा नहीं है दोस्तों। ये दिखा दो, ये ढेर सारे जो हैं ये सारे किताबें हैं, ये सपोर्टिव मटेरियल्स हैं और ये बच्चों की पढ़ने वाली जो है कंपोजिट मैथमेटिक्स है। ये है, ये बढ़िया है। इसके गुप्ता का बच्चों को पढ़ने और समझने के लिए ये ठीक था, तो इसको अभी भी रख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि बच्चे जो है वो पढ़ लेंगे, बता देंगे, क्योंकि बच्चों ने इस पे ध्यान नहीं दिया। और ये बच्चों का जो है वो साइंस की पुरानी किताबें हैं, तो ये सारी किताबों को हम हटा देते हैं दोस्तों। ये है स्वामी विवेकानंद की किताबें, इसको भी हमने पढ़ा है और इसमें ध्यान का क्या क्या मुद्रा है, क्या क्या चीज़ है वो सिखाया गया है इसके अंदर में। आपको नज़दीक से दिखा दें तो ये भी है। और ये सब जो है तो हमारी मैडम पढ़ाई करती थी ITI का, जो ये स्टेनोग्राफर के लिए, तो उसमें ये सब किताबें जो थी ये सब इनकी थी, ये सारी। तो इसको भी इधर रख लेते हैं दोस्तों। और ये जो है वो सीखते थे कंप्यूटर की टाइपिंग, तो ये कंप्यूटर टाइपिंग सीखते थे, वो चीज़ है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से है, ये सीखने के लिए और समझने के लिए ये सब चीज़ें हैं टोटल। तो इसको भी इस तरफ हम रख लेते हैं दोस्तों। और ये है वाइट लाइट, और इस किताब के अंदर जो है वो खासियत है, हिंदी से इंग्लिश आप सीख सकते हैं और ये अच्छी तरीके से इसमें सीख सकते थे। ये कुछ इस तरह की किताबें थी। वाइट लाइट अच्छा किताब है। ये भी किताबें जो थी ये भी ग्रामर की किताब है, और इसमें टेंस वगैरह जो है, टेंस नायरेशन वगैरह, ये सारे चीज़ इसके अंदर में था। हमने बड़ी अच्छे से पढ़ा और लोगों को बच्चों लोगों को दिया था पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चे सब पढ़े नहीं, तो इसको हटा देते हैं, क्योंकि एक पुराना किताब था, लोग इसको पकड़ते नहीं, इसके अंदर ज्ञान क्या है ये नहीं जानना चाहते।
तो इसको भी हटा देते हैं दोस्तों। ये जो है ये ITI की किताब है जो हमारी मैडम की थी, इसको भी हटा देते हैं। और पहले जो था हम SSC के और LDC के और जनरल तैयारी जो था वो सब जो करते थे, तो उसके लिए उसके सारे किताब थे दोस्तों। ये देखिए ये सारे किताब थे। तो ये सारे किताब को भी ऐसे ही बेच देते हैं, पुराने हो गए, जॉब अब कहीं तो लगी नहीं। और ये भी है, ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स है। ये बच्चे चाहे तो पढ़ सकते थे, लेकिन अब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये इंडो विंडो जो है वो सारे चीज़ जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो ये बेसिक में पुराना है, तो इसमें जो है वो अपडेट नहीं है, तो ये काफ़ी पुराना हो गया, इसको सीखने से भी फ़ायदा नहीं होगा। इसको हटा देते। ये जो है ये स्टेनोग्राफर का जो है शॉर्ट हैंड का वो किताब है दोस्तों। ये देखिए शॉर्ट हैंड का सारी किताब है। आपको शॉर्ट हैंड किस तरह से लिखा जाता है आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। इस तरह से शॉर्ट हैंड होता है दोस्तों। ये शॉर्ट हैंड है इधर में, और इधर में जो है उसका डिटेलिंग है। और ये जो है वो ग्रुप डी के लिए तैयारी करते थे रेलवे का, ये उसके लिए ये किताब हमने खरीदा था, ग्रुप डी के एग्ज़ाम वगैरह जो देते थे इसके लिए। तो ये भी इसमें जो है रीजनिंग है, मैथ है, और सारे चीज़ जो है जनरल नॉलेज की वो है इसके अंदर में। और ये काफ़ी महंगा किताब हम खरीदे थे, और काफ़ी दिन सोचने के बाद इसमें लिखा हुआ है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फास्टेस्ट लर्निंग कोर्स गारंटीड बाय मेमोरी गुरु बिशप रूप राय चौधरी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। उन्होंने लिखा है डायनेमिक मेमोरी कंप्यूटर कोर्सेस। इसके अंदर में है कंप्यूटर से कोर्सेस से रिलेटेड सारे चीज़ जो है ये था। ये हम बड़ी सोच करके ख़रीदे थे, और काफ़ी महंगा था ये 250 रुपये का था दोस्तों। और इसको ख़रीदे और टाइम कुछ पढ़े और कुछ टाइम नहीं मिलने के कारण नहीं पढ़े, तो कुछ इस तरह से किताब है। अब इसको कोई पढ़ेगा भी नहीं मेरे अलावा, तो इसको भी अलग कर देते हैं। ये है नवीन अंकगणित प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, जिसमें रेलवे बैंकिंग के लिए जो जनरल कंपटीशन होता है उसके लिए इसके ये बुक बहुत अच्छा था दोस्तों। और ये भी हम खरीदे थे और टाइम मिलने पे तैयारी करते थे, क्योंकि हमें वर्क भी करना पड़ता था घर चलाने के लिए। तो वो जितना बन सका हमने पढ़ा था, और एग्ज़ाम वगैरह जो थे वो देते थे दोस्तों। तो ये है, तो इसको भी इधर रख लेते हैं, बच्चों को बता देंगे अपना पढ़ेगा। तो ये भी है। और ये है दोस्तों, देखिए इसमें क्या लिखा है, प्राथमिक सहायता। प्राथमिक सहायता का मतलब है फर्स्ट एड। जो लोग मूर्छित हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं किसी वजह से, तो उनको सबसे पहला जो उपचार दिया जाता है उसके बारे में इसके अंदर में है। तो ये हमने 3 बारी इसका ट्रेनिंग करा था दोस्तों, और दिल्ली के अंदर में, क्योंकि हमें जो था वो DTC के अंदर में मुझे जॉब के लिए हमने अप्लाई कर रखा था, और उसमें जो है वो सारे प्रक्रिया हमने 3 बारी करे थे। कम से कम
मिनिमम भी अगर समझ लीजिए तो 30-35 हज़ार रुपया हमने लगाए थे और 10 सालों के अंदर में, और जॉब भी क्लियर हो गया था सब चीज़, लेकिन ये पैर कटने के वजह से हमें जॉब नहीं मिला दोस्तों, मेडिकल में छांट दिया गया। तो इसको भी हटा देते हैं। प्राचीन मध्यकालीन काव्य, ये जो है ये मेरा एमए का है, मास्टर ऑफ आर्ट के लिए जो हम पढ़ाई करते थे उसके लिए एक किताब था, और इसको हमने लॉकडाउन के समय में बहुत ज़्यादा पढ़े, और उसके बाद हमने परीक्षा दिया है एमए का, और उसमें हम उत्तीर्ण भी हो गए अच्छे नंबरों से दोस्तों। तो इस तरह से तो ये सभी जो किताब जो है वो घर के अंदर में पड़े हैं। अगर गांव होता, अगर रखने की अगर संसाधन होती, तो ये सबको मेमोरी के तौर पे अपने घर के अंदर में हम रखते, लेकिन यहाँ रेंटेड घर है दोस्तों, इसके अंदर में स्पेस नहीं है, कभी इधर खाली करना पड़ता है, उधर खाली करना पड़ता है, तो इसके वजह से टेंशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इन सभी मेमोरी को हमें लॉस करना ही पड़ेगा, तो इसको भी हम हटा देते हैं। आधुनिक काव्य के बारे में है, आधुनिक काव्य उसके बारे में इसके अंदर में दिया गया है लुसेंट की किताब। लुसेंट है, ये है सम्मानी ज्ञान की किताबें, और इतना मोटा किताबें हैं, मतलब रेलवे, बैंकिंग, ये सब में जितना में भी है इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो हमने ये भी लिया था और गणित का भी लिया था, और जो है ये सम्मान ज्ञान का, इसके अंदर में रीजनिंग भी है दोस्तों। तो ये सारे हम तैयारी करा करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, अच्छा जगह नहीं मिला। तो हमारे जो नसीब में जो लिखा है वो सब अच्छा ही होगा। ईश्वर ने अगर हमें बनाया है तो हमें अच्छे से जीने का कोई राह जरूर भगवान ने दिखाएंगे। तो ये इस तरह से है दोस्तों। तो इसको भी हम लुसेंट वाली को भी रखते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसिव किताब ज़्यादा है, और इसके अंदर बहुत सारे चीज़ जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता, ये सब जो है सारे रिलेटेड है। भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सब भारतीय इतिहास, ये सब चीज़ के बारे में इसके अंदर में ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो ये है हमारे पास, तो इसको भी हम इधर कर लेते हैं। ये है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीईटी का जो एग्ज़ाम होता है बिहार के अंदर में, तो वो भी हमने 1-2 बारी एग्ज़ाम दिए थे दोस्तों। तो उसके लिए है बिहार प्रारंभिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए है, जो 1 to 5 के लिए होते हैं, मतलब पहली कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक जो वो टीचर पढ़ाते हैं उनके लिए। तो उस पात्रता परीक्षा के लिए ये जो था वो खरीदे थे, और इससे तैयारी करके हमने बिहार में भी जाके एग्ज़ाम दिए थे। तो ये है दोस्तों, तो ये हो गया सारा चीज़ क्लियर, और ये हमने सारे चीज़ छांट लिए हैं दोस्तों। और ये कुछ किताबें जो है वो मैं रख रखा हूँ। ये टाइपिंग राइटिंग का जो है स्पीड एंड एक्यूरेसी, इसको मैं रख लिया हूँ, ताकि मैं जो हूँ वो तो वो कुछ ना कुछ पढ़ता और करता ही रहता हूँ। तो मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने का अपना कोशिश करूँगा इसको कंप्यूटर के ऊपर, तो इसको भी रख लेता हूँ दोस्तों। तो इस तरह से ये जो इतना हुआ इसको अब हटा लेते हैं, ये अब बेचने वाला है, इसको लेके जाएंगे। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये ताकि मेरा जो न्यू अपडेट वीडियो आता रहे वो आप तक के पहुंचता रहे सुगमता पूर्वक से। तो इसी के साथ ही आज का ब्लॉग वीडियो यहीं तक के रखते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।